जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। जैसे कि चैत्र नवरात्रि आ रही है, आप लोग एक चीज को नहीं समझते, ना उस विषय को गंभीरता से लेते हैं, और वो होती है आपकी कुल देवी। आप शहर में रहते हैं, आपका भलाई चाहने वाला कोई नहीं, आपको बधाई देने वाला कोई नहीं, घर में बच्चे का जन्म हुआ है, घर में कन्या का जन्म हुआ है या पुत्र प्राप्ति हुई है, लेकिन बस आप स्टेटस में लगाते हो, दो चार रिश्तेदारों को बताते हो, पर दिल से खुश होने वाला कोई नहीं। ऐसे समय पे जब आपको लगे कि हमें भगवान ने कुछ प्राप्ति कराई है, घर में किसी चीज की प्राप्ति हुई है या हमें कोई सफलता मिली है, उस समय पे एक सबसे बड़ी देवी होती है जो प्रसन्न होती है, और वो होती है सभी की कुल देवी। कुल देवी हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो माने चाहे ना माने, चाहे आप किसी भी चीज को मानते हो आज के समय में, चाहे आपका रहन सहन जो भी हो, कुल देवी सभी की होती है। और ये नियम किसने बनाया? ये सृष्टि का नियम परमात्मा ने बनाया है। जो पंच शक्तियां हैं जो सृष्टि को चलाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो शक्ति नाम जिसको आप कहते हैं, वो होती है मां दुर्गा। मां दुर्गा ही लोगों को उनके जीवन में बहुत सारी चीजों के विषय में ध्यान रखती हैं कि हर व्यक्ति को उसके भाग्य अनुसार वो चीजें मिलती रहे। और साथ में सभी जानते हैं, चाहे वो सृष्टिकर्ता हो जिन्होंने सृष्टि को बनाया, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, कोई भी हो, सभी देवी देवता जानते हैं कि जहां सकारात्मक ऊर्जा है वहां बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी है। नकारात्मक ऊर्जा भी है। इस पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसको अनदेखा अनसुना नहीं किया जा सकता। जहां सकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्ति भी रहेगी। ब्रह्मांड में जहां एक तरफ भगवान सूर्य के द्वारा इस सृष्टि को प्रकाश दिया जा रहा है, पृथ्वी को भी घुमाया जा रहा है कि भाई इसमें भी सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ऐसा ना हो कि कोई हिस्सा बाकी रह जाए। वहीं इसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा हिस्सा भी है जो अंधकारमय है, जो अंधेरा है। तो इस सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए मां दुर्गा ने इस संसार में हर व्यक्ति के साथ कुल देवी का भी एक स्थान बनाया कि हर परिवार की, हर कुल की एक देवी होंगी जो इनके परिवार में 80% से 90% तक गलत चीजों को दूर रखेंगी। ऐसे गलत प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जाएं, ऐसी कोई भी चीज जिससे कि इस सृष्टि के संचालन में विघ्न उत्पन्न हो कि भाई पति पत्नी है एक परिवार के, उनके घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, पत्नी ने गर्भ धारण किया है तो उसके गर्भ में राक्षस ना स्थान ग्रहण कर ले, कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थान ग्रहण ना करे। ये मां दुर्गा ने व्यवस्था करके रखी है कि जिस परिवार की, जिस वंश की कुलदेवी हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि उस परिवार में जब भी कोई मां गर्भवती हो तो जीवात्मा वही उसके गर्भ में स्थान ग्रहण करे जिसे परमेश्वर ने 84 लाख योनियों के कर्म चक्र में रखा है। कोई भी इनके अलावा अन्य कोई राक्षसी जीवात्मा स्थान ग्रहण ना कर ले, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां घूम रही हैं, बहुत सारी ऐसी जीवात्माएं घूम रही हैं जो 84 लाख योनियों में है ही नहीं, जो राक्षसी योनियों में से है, जो राक्षसी कर्मों के कारण आज राक्षसी अंश बनकर यहां वहां घूम रही है। और न सिर्फ इस ब्रह्मांड की, दूसरे ब्रह्मांड की भी शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियां यहां पर भ्रमण कर रही होती हैं, वो किसी के गर्भ में स्थान न ग्रहण कर ले। इसीलिए मां दुर्गा ने हमारे इस सृष्टि में कर्म चक्र के अनुसार कि जो जैसे भी कर्म कर रहे हो, इस चक्र में कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो, इसीलिए माता ने कुल देवी का एक इस विधान लाई है कि भाई कुल देवी रहेंगी, कुल देवी के अनुसार एक परिवार में बहुत सारी चीजें व्यवस्थित चलेंगी। तो वो उन व्यवस्था में गर्भधारण भी है। तो जब भी आपके घर में गर्भधारण करते हैं तो आपकी कुल देवी की दृष्टि में आप आ जाते हैं कि अब इनके कुल में, इनके परिवार में नई जीवात्मा का जन्म होने वाला है। किसी भी मनुष्य का जन्म इतना हल्का नहीं होता जितना आप और हम ले लेते हैं कि बहुत हल्का समझते हैं कि भाई उनके घर बच्चा हुआ, हमारे घर बच्चा हुआ, हमारी पत्नी गर्भवती है। एक मनुष्य, एक जीवात्मा 84 लाख योनियों में जो बार बार जन्म लेती है, फिर मृत्यु लेती है, फिर जन्म लेती है, फिर मृत्यु लेती है, उसका मनुष्य शरीर में प्रवेश करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है कि आपके घर बच्चे का जन्म हो रहा है। आप भी 84 लाख योनियों में से बार बार मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, कितने जन्म लेते आ रहे हैं। तो आपको इस बात को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए कि आपके घर में एक जीवात्मा जन्म ले रही है। यह बहुत बड़ी बात होती है कि आपके घर में एक जीवात्मा जन्म ले रही है, आप पिता बनने वाले हैं, और उस जन्म लेने की प्रक्रिया को सही तरीके से करने का किसको कर्तव्य सौंपा गया है? कुल देवी को।
जिन लोगों के घर जन्म से बच्चों में कोई विकृति आ जाती है या गर्भ में ऐसा कुछ हो जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होता, बहुत सारी विकृतियां होती है, बहुत सारी तकलीफें ऐसी होती हैं, वहां कारण यह होता है कि मनुष्य के कर्म ऐसे होते हैं कि कुल देवी भी वहां पर सहायता नहीं करती। जब कोई मनुष्य गलत कर्म करता है, इसीलिए हमारे यहां विधान रखा गया है कि भाई गोत्र के अनुसार विवाह होना चाहिए, जिससे कि जब आप सही तरीके से अपने गोत्र में शादी ना करते हुए अन्य गोत्र में शादी करते हैं, जब आपको इस प्रकार का व्यवधान नहीं आता है कि भाई एक वंश में एक कुल के लोग, एक गोत्र के लोग आपस में विवाह जब नहीं करते हैं, तो वहां फिर कुल देवी का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, वहां फिर कुल देवी आशीर्वाद देती है। नहीं तो जहां आप एक ही गोत्र में विवाह हो जाता है, वहां पर फिर कुल देवी वहां पर कुपित होती है कि भाई इन्होंने गलत किया है, और फिर ऐसे घरों में ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो जन्म से ही विकृत होती हैं, चाहे फिर वो मानसिक रूप से कोई तकलीफ हो या फिर अन्य किसी रूप से तकलीफ हो शरीर में, पर वहां पर जिसको वर्ण संकर कहते हैं, ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अपने सगोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। तो कुल देवी का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके जीवन में, जो आपको पता ही नहीं है। कुल देवी आपके जीवन के संचालन में जगह जगह बार बार आती हैं और व्यवस्था देखती हैं सब कुछ सही चलता रहे। जन्म, बच्चों का जन्म हो, घर में कोई वैवाहिक समय हो कि भाई आपके घर में विवाह हो रहा है, विवाह के समय पे जब आपके घर में विवाह हो रहा होता है, कोई कितनी भी बड़ी क्रिया करे, उस समय पे क्रिया के द्वारा आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती विवाह के समय, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम होता है, एक प्रकार से बड़ा उत्साह होता है, बड़ा त्योहार होता है। उस समय भी कुल देवी, भले ही आपको पता नहीं कुल देवी कौन है या कुल देवी कहां है, पर उस समय भी कुल देवी अपनी सुरक्षा प्रदान करती है घर को, कि इस समय जब इनके घर में कोई अच्छा काम हो रहा है, किसी के ऊपर अलग प्रकार से कोई, अगर कोई चाहता है कि इनके घर में कोई मृत्यु हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, तो कुल देवी वहां पर भी सुरक्षा करती है, भले ही आपको पता नहीं है। हाँ, स्वाभाविक मृत्यु अलग बात है कि किसी का उसी समय मृत्यु आनी थी, जीवन ही उतना था, उनकी मृत्यु होना अलग बात होती है। अन्यथा कुल देवी सहायता करती हैं कि आपके घर में कुछ इस प्रकार का व्यवधान ना आए। तो कुल देवी एक ऐसी देवी होती हैं जो हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखती हैं, हर व्यक्ति की कुल देवी होती है, हर व्यक्ति पे ध्यान रखती हैं कि इनका जीवन कैसा चल रहा है। तो जो उनको कर्तव्य सौंपे गए हैं मां दुर्गा के द्वारा, इस सृष्टि को संचालन करने वाली जो पंच शक्तियां, महाशक्तियां होती हैं, इनके द्वारा जो उनको कर्तव्य सौंपे गए हैं, उनसे हटकर भी वो आपकी सहायता कर जाती हैं। जैसे आपके घर में कोई व्यवधान आ रहा है, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, काम बिगड़ रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, तकलीफें पैदा करने के लिए बहुत सारी चीजें इस संसार में ऐसी हैं जिनके विषय में आप सोचते ही नहीं है। आपको लगता है कि कोई तंत्र क्रिया करेगा तभी तकलीफ आएगी। देखो, ऊर्जा जो होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा, वो सिर्फ तंत्र क्रिया से नहीं आती, उसके आने के बहुत से माध्यम हो जाते हैं, जैसे कि जलन, ईर्ष्या, नजर दोष। अगर नजर दोष लग जाता है, और वो सामान्यतः हर व्यक्ति के घर पे कभी ना कभी लगता है, नजर दोष लग जाता है, भले ही वो एक नींबू या आपकी कपूर और अगरबत्ती जलाने से या लौंग जलाने से वो नजर उतर जाए, पर अगर नहीं उतारते हैं तो वो छोटा सा नजर दोष भी बहुत भयावह हो जाता है। बहुत सारे लोगों के बच्चों को नजर लग जाती है, कई महीनों तक वो देख नहीं पाते, बच्चे की हालत गिरने लगती है, तब जाके कहीं उनको पता चलता है कि भाई नजर लग गई थी हमारे बच्चे को और वो बहुत तकलीफ उसने उठा ली। तो ये चीजें होती है, छोटी छोटी चीजों से भी बहुत तकलीफें हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें होती है, नजर दोष है, हाय बद्दुआ है, लोग आपके लिए हाय करते हैं, तो उनकी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपका नाश करती है। ऐसे स्थान पर भी अगर कुल देवी को आप मानते हैं, कुल देवी को अगर आप स्मरण करते हैं, कुल देवी का आप ध्यान रखते हैं, तो कुल देवी आपकी सुरक्षा अवश्य करती है। क्या करना चाहिए कुल देवी को मानने के लिए? कुल देवी का नाम नहीं पता हो तो अपने समाज के लोगों से पूछिए, चाहे आपके समाज के लोग 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनसे पूछिए कि भाई अपनी कुल देवी कौन है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको पता ना हो कि अपने समाज की कुल देवी कौन है। पता ही होता है, सबको पता होता है। आपके 10 रिश्तेदारों को नहीं पता हो तो 20 रिश्तेदारों से पता करो, 30 रिश्तेदारों से पता करो, पता चल ही जाएगा कि आपके परिवार की कुल देवी कहां है और उनका नाम क्या है। उनके स्थान पे भले ही आप 5 साल में एक बार जाओ तो 10 साल में एक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में अपनी कुल देवी के नाम का दिया जलाना चाहिए। जब भी कोई अच्छा त्योहार आता है, उनको याद करो, एक नारियल बस अपनी कुल देवी के नाम का फोड़ दो। घर में थोड़ा सा, वैसे भी आप हलवा बना के खाते ही होंगे, कभी ना कभी मेहमानों के आने पे बनाते ही होंगे, तो थोड़ा सा हलवा बना के माता को चढ़ा दो अपनी कुल देवी को, और एक नारियल फोड़ दो। इतना में ही आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उनको तो कर्तव्य दिया गया है आपको पालने पोसने का। ऊपर से अगर आप उनको याद करते हैं तो वो और ज्यादा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तो कुल देवी के लिए सिर्फ यही करना है कि जब भी नवरात्रि आती है,
होली दिवाली है, आपने घर में एक नारियल फोड़ दो, थोड़ा सा हलवा बना के चढ़ा दो, और नाम नहीं पता है तो ऐसा ही आप कह दो ओम कुलदेवी नमो नमः, और आप उनके लिए नारियल फोड़ दो, दिया जला दो, तो भी वो प्रसन्न हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि आ रही है। चैत्र नवरात्रि पे जो कोई साधना नहीं करते हैं, साधना करें तो बहुत अच्छी बात है। जो कोई साधना नहीं करते हैं, बस वो इतना कर देना कि हम चैत्र नवरात्रि में पूरे दिन मां कुलदेवी के नाम का दिया जलाएंगे घर में, अंतिम दिन अपनी कुलदेवी के नाम का नारियल फोड़ेंगे। और हलवा अगर अंतिम दिन चढ़ा दें तो ठीक है, अगर प्रतिदिन चढ़ा दे तो और भी ठीक है। प्रतिदिन बनवाइए, अपनी पत्नी से कहिए कि प्रतिदिन हलवा बना के माता को चढ़ाओ। पता है इससे क्या होगा? जब आप अपनी कुलदेवी के नाम का दिया घर में जलाएंगे, जब आप अपनी कुलदेवी को घर में प्रसाद चढ़ाएंगे, तो आपके घर में आपकी संतान, जिसके ऊपर कई प्रकार के नजर दोष होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर जो नजर दोष होते हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत प्रकार के दोष आपके दूर हो जाते हैं। तो कुलदेवी को जो मानते हैं, पूजते हैं, लगातार अगर 2 साल आपने कुलदेवी को मान लिया, 2 साल कुलदेवी को मानने से कि हमारी कुलदेवी कौन है, हम उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, हम उनका दिया जलाते हैं, घर में उनका जयकारा लगाते हैं, 2 साल में आपकी कुलदेवी की कृपा आपके घर में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके घर पे अपने आप बंधन लग जाएंगे। बंधन का क्या मतलब होता है कि हर देवी देवता सुरक्षा चक्र बना देते हैं, जैसे कि मकड़ी का जाला लगता है कहीं कोनों कोनों में, आपने देखा होगा, ऐसे ही पूरे घर पे बंधन लग जाते हैं धागे के जैसे, ऐसे क्रॉस 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 पूरे घर पे बंधन लग जाते हैं। किसी भी प्रकार की गलत शक्ति घर में नहीं आ सकती। जैसे बच्चे को कहीं नजर लगी, अब वो घर में आया, बंधन लगे हुए हैं, वो घर में आएगा, घर में देवी की कृपा है तो नजर अपने आप उतर जाती है, भले ही आप कुछ ना करो, नजर अपने आप उतर जाती है। ये चीजें होती हैं। तो कुलदेवी बहुत सहायता देती हैं। हर त्योहार पर, घर में विवाह हो, बच्चे के जन्म होता है, कुलदेवी अपने आप आपकी सहायता करती हैं, जो आपको पता ही नहीं है। अगर देवी देवताओं की दृष्टि हट जाए तो आपके घर में भी ऐसे बच्चों का जन्म होगा। जैसे आप देखते हैं दूसरे जो लोग हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते, उनके घर कैसे कैसे बच्चों के जन्म होते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 10 में से 1 परिवार में कोई ना कोई मानसिक विक्षिप्त बच्चे का जन्म हो जाता है। ये चीजें आपने देखी होंगी। उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं देवी देवताओं को ना मानना, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं कि भाई इन चीजों का ध्यान ना रखना कि सगोत्र में कहीं भी विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें होती है कि एक ही परिवार में अगर विवाह होता है तो वहां पर थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से भी डीएनए में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो कहते हैं ना क्रोमोसोम और क्या क्या पढ़ाइयां करते हैं लोग कि भाई उसमें भी दिक्कतें आ सकती है, तो उसमें भी ये बात कही गई है कि थोड़ा सा जो रिश्ता होता है वो दूर करना चाहिए। तो वही कारण होता है। तो इन चीजों को समझिए और अपने घर में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आस्था कि आप दिया लगाते हो या प्रसाद चढ़ाते हो, अपनी कुलदेवी का जयकारा लगाना है बस। आप कुलदेवी का जयकारा लगाओगे तो माता वैसे ही कृपा आपके ऊपर बनाए रखेगी। इन चीजों का ध्यान रखें कि नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि आ रही है। चैत्र नवरात्रि में कुछ ना करो तो कुलदेवी के नाम का दिया लगाओ, उनको एक नारियल, पूरी नवरात्रि में सिर्फ एक नारियल आप कभी भी भेंट चढ़ा दो, चाहे पहले चाहे बाद में। कन्या भोजन करा सको तो बहुत अच्छी बात है अपनी कुलदेवी के नाम से। चलो कि माता हम कन्या भोजन कराते हैं, आपके स्थान पे तो आ नहीं पाए या आ नहीं सकते हैं, तो हम कन्या भोजन करा देते हैं आपका नाम का, आप कन्या भोजन करवा दो। इतना सा बस काम कर दीजिए कि दिया लगाया, जयकारा लगाया, कन्या भोजन कराया, भोग लगाया, इतने में ही आपकी कुलदेवी प्रसन्न हो जाती है और आपकी नवरात्रि सिद्ध हो जाती है। जो आप कहते हैं कि हमको वाइब्रेशन आते हैं फिर भी हमारा चक्र जागृत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जगह जगह आपको पकड़ के रखती है। कुलदेवी को मानेंगे तो वो ऊर्जा बाहर हो जाएगी, कुलदेवी को मानेंगे तो कुंडलिनी जागरण में दिक्कत नहीं आएगी, कुलदेवी को मानेंगे तो सिद्धियां मिलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुलदेवी आपकी सिद्धियां प्राप्त करने में भी सहायता करती हैं। जब भी 3 सिद्धियां आपके साथ खड़ी होंगी तो चौथी कुलदेवी भी होती है। जो ज्यादातर लोग बोलते हैं ना अष्टभुजाधारी जो देवी दिखाई दे रही हैं, वो कुलदेवी ही होती हैं। मां दुर्गा ने कुलदेवी को इसीलिए तो उत्पन्न किया है कि भाई कुलदेवी के रूप में आप सबको पालो पोसो। तो ये जो अष्टभुजाधारी देवी बिना साधना के दिखाई देती हैं, ये कुलदेवी ही होती हैं, मां दुर्गा का प्रतिबिंब जो आप लोगों के साथ दिखाई देती हैं। तो इसीलिए कुलदेवी को श्रद्धा के साथ नवरात्रि में मानिए, घर में बहुत भजन
चलाइए, कन्या पूजन करवाइए, कन्या भोजन करवाइए, अपने घरों में छोटी छोटी कन्याओं को बुला के, भली 2 कन्या मिल जाए, भली 1 कन्या मिल जाए, पर कन्या भोजन कराइए और चैत्र नवरात्रि धूमधाम से बनाइए। ये थी जानकारी कुल देवी के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। Thank you.